आज यहाँ इतना बड़ा भिक्षुणी संघ आपके सामने आया है और सभी श्रीलंका, थाईलैंड, अन्य अन्य स्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करके कोई अपनी सारी संपत्ति लगाकर जमीन, अपनी संपत्ति जो उन्होंने नौकरी से कमाई, उस संपत्ति से जमीन पर भिक्षुणी के लिए विहार बनाकर कोई श्रीलंका, थाईलैंड, अन्य देशों से प्रशिक्षण प्राप्त करके भारत में काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें भिक्षुणी संघ देखने को कम मिलता है। उसका कारण क्या है कि भिक्षुणी संघ के लिए हमारे पास में ऐसा कोई स्थान ही बना नहीं है जहां भिक्षुणी संघ लंबे समय तक रहकर कार्य कर सके। कोई स्थान नहीं है, भिक्षु के लिए स्थान है। ये मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि हम लोग अभी विषय पर आ रहे हैं कि आज का जो विषय है माघ पूर्णिमा, साथ ही साथ माता महाप्रजापति गौतमी भगवान बुद्ध को पालने पोसने वाली माता। हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध को जन्म देने वाली, सिद्धार्थ बोधिसत्व को जन्म देने वाली जो माता थी महामाया, उनको जन्म देने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो उनकी जो मौसी थी महाप्रजापति, वो मौसी सिद्धार्थ को अपने बेटे से भी ज़्यादा प्रेम करती थी और बहुत ही अच्छे तरीके से उनका पालन पोषण किया। इसके पश्चात भगवान ने जब गृह त्याग किया, बुद्ध बने, उनके पुत्र राहुल भी आकर भिक्षु बन गए और साथ ही साथ उनके जो पिता राजा शुद्धोधन थे, जब उनकी मृत्यु हो गई तो उस समय माता महाप्रजापति के मन में ऐसा उत्पन्न हुआ कि अब मुझे भी ये सांसारिक जीवन में कोई भी, क्योंकि पति थे, बूढ़े थे, वृद्ध अवस्था में थे, उनकी सेवा करनी थी। सेवा से जैसे ही मुक्त हुई कि अब मुझे गृह त्याग करके भिक्षुणी बनना है। कितने वर्ष की थी जब उन्हें भिक्षुणी बनना था? माता महाप्रजापति की आयु उस समय 80 वर्ष थी। 80 वर्ष। अभी हमने सुना कि हम लोग ये कार्यक्रम डॉक्टर रमेश जंगबंधु जी के 75 वर्ष पूरे होने पर, उनका 75वां जन्मदिन अभी पिछले महीने मनाया गया, तो 75 में और 5 जोड़िए, 80 वर्ष की उम्र में माता महाप्रजापति के मन में ऐसा विचार आया कि मुझे भिक्षुणी बनना है। अब जरा सोचिए कि आप में से यदि कोई 80 वर्ष के हों, उन्हें भिक्षुणी बनना हो, तो भिक्षुणी बन के वो क्या करेंगे? बहुत काम नहीं कर पाएंगे, एक ही जगह पर बैठेंगे, क्योंकि इंद्रियां दुर्बल हो जाती हैं, शरीर दुर्बल हो जाता है, क्षमता कम हो जाती है। लेकिन माता महाप्रजापति ने 80 वर्ष की उम्र में भगवान से याचना की। भगवान ने उनकी याचना को स्वीकार नहीं किया और वो चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने इसलिए उनकी याचना को स्वीकार नहीं किया क्योंकि भगवान भिक्षुणी संघ बनाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं था। भगवान ने तो जब बोधि ज्ञान को प्राप्त किया बोधगया में, तभी भगवान ने मार सेना से वचन दे दिया था कि जब तक मैं भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ, जब तक मैं ये 4 संघ नहीं बना लेता, तब तक मैं परिनिर्वाण को प्राप्त नहीं करूँगा। तो मतलब भिक्षुणी संघ तो बनाना चाहते थे भगवान, पहले से सुनिश्चित था। अब माता को मना करने का कारण क्या था? माता को मना करने के अनेक कारण हैं। अब आप सोचिए ज़रा कि आज आप लोग गांव में रहते हैं, गांव में बहुत मेहनत करते हैं, खेतों तक जाना, खेतों में दिन भर मेहनत करना, किसानी करना, शरीर में बहुत ऊर्जा चाहिए उसके लिए। लेकिन कोई एक नेता की पत्नी सोचिए, कोई नेता है, उसकी पत्नी सोचिए, जिसकी पत्नी हमेशा घर से निकलती हो तो सिर्फ गाड़ी में ही निकलती हो, पैदल कभी 2 कदम नहीं चलती हो, क्या वो भिक्षुणी जीवन का पालन कर पाएगी? बहुत ही मुश्किल है उसके लिए। तो सोचिए जरा, जब एक छोटे से नेता की पत्नी गृह त्याग करके, अपनी सुंदरता को त्याग करके, केश काट करके भिक्षुणी जीवन में नहीं आ सकती, तो वो रानी माता महाप्रजापति, जिसने हमेशा सोने चांदी के आभूषणों से जो हमेशा लिप्त रहती हो, राज वस्त्रों से लिप्त रहती हो, श्रृंगार से लिप्त रहती हो, आस पास में दास दासियां, नौकर चाकर सब घूमते रहते हो, 56 भोग रोज खाने को मिलते हो, भोग विलासिता हो, ऐसी महिला घर छोड़कर भिक्षुणी जीवन का कठोर पालन कैसे कर पाएगी? भगवान के मन में ऐसे विचार उत्पन्न हुए और भगवान ने माता महाप्रजापति को मना कर दिया। एक बार याचना हुई,
2 बार याचना हुई, 3 बार याचना हुई। भगवान ने तीनों बार मना कर दिया और भगवान कपिलवस्तु से वैशाली के लिए निकल चले। कौन कौन कपिलवस्तु गया है यहाँ? बहुत सारे लोग गए हैं, पीछे वाले नहीं गए, एक गए हैं पीछे से। वैशाली कौन कौन गया है? तो कपिलवस्तु नगरी भी देखी आपने, भगवान बुद्ध का महल। वैशाली नगरी भी देखी, आम्रपाली की वैशाली, है ना। तो भगवान कपिलवस्तु से वैशाली के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन माता महाप्रजापति 80 वर्ष की उम्र में अपने बाल काटकर, अपना सिर मुंडवाकर, चीवर धारण करके चलना शुरू कर देती है। मैं जिद पकड़ लूंगी, भिक्षुणी बनकर रहूंगी। उनके साथ में 500 शाक्य कुलों की रानियां कि आप जाएंगे, आपके साथ हम भी जाएंगे। अगर आज आपके गांव में से एक बच्ची, एक महिला भिक्षुणी बनने के लिए तैयार हो जाए तो 500 महिला उसको गालियां देंगी, लेकिन उसके साथ नहीं आएंगी। सत्य है ना? पीछे खींचेंगी, अरे क्या कर रहे हो, पागल हो क्या, बुद्धि फिर गई है क्या। उसको पीछे खींचेंगे 500 महिलाएं, लेकिन साथ नहीं आएंगी। लेकिन वहां क्या हुआ? माता महाप्रजापति ने एक निर्णय लिया और 500 महिलाएं उनके पीछे पीछे साथ साथ चल दी कि हम भी चीवर धारण करेंगे और भिक्षुणी बनेंगे। और माता महाप्रजापति 80 साल की उम्र में कपिलवस्तु से वैशाली भूखी प्यासी, नंगे पैर, बिना चप्पल के, सिर मुंडवाए, चीवर धारण किए, पैदल पैदल आ गई। आज 80 वर्ष के जो पुराने लोग हैं वो बेशक चल भी लेंगे, लेकिन एक समय पर आकर वो भी थक जाएंगे। और हम जो बैठे हैं, आज की जो पीढ़ी है, वो तो जब 80 साल में आएगी तो बिस्तर पे ही मिलेगी, चलने की हिम्मत नहीं रहेगी, है ना। लेकिन माता महाप्रजापति 80 वर्ष की उम्र में कपिलवस्तु से वैशाली तक जाती हैं और वहां जाकर भगवान से फिर याचना करती हैं। और भगवान से याचना, आनंद जो है, आनंद भंते जो भगवान के साथी थे, अनुचर थे, वो भगवान से याचना करते हैं कि भगवान वो आपकी माता है, उन्होंने आपका पालन पोषण किया है, अपना दूध आपको पिलाया है, तो आप क्यों उनको मना कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि महिलाएं उस ज्ञान के स्तर को प्राप्त नहीं कर सकती जिसे पुरुष प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए आप भिक्षु बनाते हैं लेकिन भिक्षुणियां नहीं बनाते? भगवान कहते हैं आनंद है, ऐसा मत करो, दोबारा ऐसा कहना भी मत। महिलाएं भी ज्ञान के उस स्तर को प्राप्त कर सकती हैं जिसे पुरुष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भगवान के मन में माता के प्रति अब करुणा जागी कि ये रानी होकर 80 वर्ष की उम्र में सारे राज वस्त्र, राजभोग, भोग विलासिता सब कुछ त्याग कर कपिलवस्तु से वैशाली पैदल चली आई, तो ये पक्का भिक्षुणी जीवन का पालन कर सकती है, कठोर जीवन का पालन कर सकती है। तब भगवान ने माता महाप्रजापति को भिक्षुणी जीवन में उपसंपदा प्राप्त करने के लिए अनुमति दी और वो 500 शाक्यानी रानियों को भी, और वो भिक्षुणी संघ वहां से शुरू हो गया। अब भिक्षुणी संघ सिर्फ शुरू हुआ, लेकिन वो 80 वर्ष से लेकर 40 साल तक, यानी 120 वर्ष की आयु तक महाप्रजापति भिक्षुणियों को सिखाती रही और भिक्षुणी संघ को बढ़ाती रही। आज हमारे पास में गिनती की पूरे भारत में जो जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या है भारत की? 140 करोड़। 135 से 140 करोड़, मोदी जी की माने तो 600 करोड़। तो जो भी जनसंख्या है, 135 करोड़ की जनसंख्या में मुश्किल से 200 से 250 भिक्षुणियां हैं। भारत का आंकड़ा है 200 से 250 भिक्षुणियां हैं। अब फिर हम कहते हैं महिलाएं आगे नहीं आ रही। महिलाएं आगे कैसे आएंगी जब भिक्षुणियां नहीं होंगी? तो भिक्षुणियां महिलाओं को मार्गदर्शन करती हैं। लेकिन महाप्रजापति ने 120 वर्ष की आयु तक भिक्षुणी संघ को इतना प्रशिक्षित कर दिया कि अब मेरे जाने का समय आ चुका है, अब मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मैं परिनिर्वाण को प्राप्त करना चाहती हूँ और तुम भिक्षुणी संघ को अच्छे। ये कब हुआ? माघ पूर्णिमा के दिन। कल पूर्णिमा थी,
कार्यक्रम कल रखना था, लेकिन किसी कारण से, क्योंकि मैं नहीं थी नागपुर में, तो मैं कल रात को ही आई, इसलिए कार्यक्रम आज रखा। तो माघ पूर्णिमा जो दिन है, भगवान बुद्ध के काल में हर पूर्णिमा पर कोई ना कोई विशेष घटना घटित हुई है। हम लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं बुद्ध जयंती, है ना। ऐसे ही जितनी विशेष बुद्ध पूर्णिमा है, उतनी ही विशेष हमारे लिए माघ पूर्णिमा है, आषाढ़ पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा है। बहुत सारी पूर्णिमाएं हैं जिस पर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई भगवान के जीवन में। कल माघ पूर्णिमा थी। माघ पूर्णिमा का दिन क्या होता है, भगवान अपने जो अनुचर साथी थे भंते आनंद, उनको बुलाते हैं और उनको बुलाकर कहते हैं, आनंद, तथागत यदि चाहें तो कल्प भर और ठहर सकते हैं। आनंद समझ नहीं पाते भगवान कहना क्या चाहते हैं, आनंद समझ नहीं पाते। भगवान दूसरी बार कहते हैं, आनंद, यदि तथागत चाहें तो वो कल्प भर और ठहर सकते हैं। भगवान तीसरी बार भी दोहराते हैं। आनंद चुपचाप बैठकर सुनते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं, ये तो कुछ समझ नहीं रहा, जाओ उठो, करो अपना काम जाकर। वो उठते हैं और दूसरे पेड़ के नीचे जाकर ध्यान करने लगते हैं। इतने में मार सेना आती है भगवान के पास। ये घटना कहाँ की है, वैशाली, आम्रपाली की नगरी वैशाली की। मार सेना आती है और भगवान से याचना करती है कि अब आपका भिक्षु संघ भी बन गया है, भिक्षुनी संघ भी बन गया है, उपासक भी बन गए हैं और उपासिका भी बन गए हैं। अब आप जो है परिनिर्वाण को प्राप्त करें। भगवान कहते हैं, अब तो आनंद भी मुझे कह नहीं रहा कि भगवान रुक जाओ, तो इससे अच्छा मैं चला ही जाता हूँ। तो भगवान मार को वचन दे देते हैं कि आज से 3 महीने के बाद मैं अपनी शरीर को त्यागूंगा, यानी परिनिर्वाण को प्राप्त करूंगा। ये भगवान घोषणा कब करते हैं, माघ पूर्णिमा के दिन। और आप देखिए, माघ पूर्णिमा से बराबर 3 महीने लगाइए। माघ पूर्णिमा के बाद फागुन पूर्णिमा, फागुन के बाद चैत्र पूर्णिमा और चैत्र के बाद में वैशाख पूर्णिमा। तो बराबर 3 महीने के बाद वैशाख पूर्णिमा को भगवान हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो भगवान ने अपनी आयु संस्कार त्यागने का जो वचन दिया, वो माघ पूर्णिमा के दिन दिया। अचानक से भूकंप आने लगता है, क्योंकि ये भगवान के जीवन में हमेशा होता है। सारे देवता, सारे ब्रह्मा पूरे कंपित हो उठते हैं कि अब भगवान जाने वाले हैं हमें छोड़कर। और जैसे ही पूरे भूकंप आने लगता है, भूमि हिलने लगती है, तो आनंद जो ध्यान कर रहे होते हैं तो देखते हैं क्या हुआ, भूकंप कैसे आया। दौड़ कर जाते हैं भगवान के पास, भगवान ये भूकंप कैसा। तो भगवान कहते हैं, तथागत ने आयु संस्कार त्यागने का मार्ग को वचन दे दिया, इसीलिए देवता ब्रह्मा सभी लोग कंपित हो उठे हैं। आनंद कहते हैं, भगवान कल्प भर और ठहर जाते। अब कह रहे हैं आकर, कल्प भर और ठहर जाते। भगवान कहते हैं, आनंद अब तुम चुप रहो, तुम दोषी हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं रोका। तुमने अगर मुझे पहले कहा होता कल्प भर ठहर जाते, तो मैं मार को कह सकता था कि आनंद ने कहा है कल्प भर और ठहर जाओ, तो मैं ठहर जाऊंगा, अभी नहीं महापरिनिर्वाण को प्राप्त करूंगा। लेकिन तुमने नहीं कहा। आनंद कहते हैं, मैं समझ ही नहीं पाया। भगवान कहते हैं, मैंने तुम्हें राजगीर में भी बहुत बार संकेत दिया, वैशाली में भी बहुत बार संकेत दिया, और अभी भी मैंने तुम्हें संकेत दिया, लेकिन तुमने एक बार भी मुझे ठहरने के लिए नहीं कहा। इसलिए अब मैं 3 महीने के बाद जाऊंगा, मैंने मार्ग को वचन दे दिया। उधर भिक्षुनी संघ वैशाली में, महाप्रजापति और भिक्षुनी संघ वैशाली में बैठा है। भूकंप को देखकर जब माता महाप्रजापति के पास ये खबर पहुंचती है कि भगवान 3 महीने के बाद परिनिर्वाण को प्राप्त कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, आपका बेटा है और आपको पता है कि वो इतने समय के बाद इस दिन उसकी मृत्यु निश्चित हो चुकी है, तो आप भी ऐसा ही चाहेंगे ना कि अपने बच्चे की मृत्यु देखने से तो अच्छा है पहले मेरी मृत्यु हो जाए, है ना। तो माता महाप्रजापति के मन में भी ऐसा ही उत्पन्न हुआ
कि मैं बुद्ध का परिनिर्वाण नहीं देख पाऊंगी, ना ही आनंद का, ना ही राहुल का। इससे अच्छा मेरी उम्र हो चुकी है, पहले मैं ही परिनिर्वाण को प्राप्त कर लेती हूँ। जैसे ही माता महाप्रजापति निश्चय करती है तो उनके साथ में वो जो 500 महिलाएं थी ना, जो घर छोड़कर आई थी साथ में, तो वो भी देखती हैं कि ये भूकंप कैसा। तो माता महाप्रजापति से पूछती हैं, वो उन्हें बताती है। तो वो क्या कहती हैं, 500 शाक्यानी रानियां कहती हैं, हमने आपके साथ गृह त्याग किया, आपके साथ चीवर धारण किया, आपके साथ अरहंत पद को प्राप्त किया, अब परिनिर्वाण भी हम आप ही के साथ प्राप्त करेंगे। अगर आप शरीर को त्यागेंगे तो हम भी सभी आपके साथ शरीर को त्यागेंगे। महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी सीखने की चीज़ है। माता महाप्रजापति का जीवन हमारे लिए आदर्श जीवन है। हमें जीवन में कोई ना कोई आदर्श, आज तक हम लोग जैसे माता रमाई का जीवन पढ़ते हैं, माता सावित्रीबाई फूले जी का जीवन पढ़ते हैं, तो वो हमें प्रेरणा देता है। ऐसे ही माता महाप्रजापति का जीवन भी हमें प्रेरणा देता है। पहला जैसे मैंने बताया, उनकी आयु, उनकी जो आयु थी 80 वर्ष में। आज हम 30, 40, 50 वर्ष के होकर अपने आप को दुर्बल समझने लगते हैं और हम सोचते हैं कि हम धम्म के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि माता महाप्रजापति के जीवन को पढ़ें तो वो हमारे लिए एक आदर्श है कि 80 वर्ष की आयु से लेकर 120 वर्ष की आयु तक तो उन्होंने इतना मजबूत भिक्षुणी संघ बना करके तैयार किया। दूसरा, उन्होंने जो 500 शाक्यानी रानियां जो उनके साथ गृह त्याग किया, उनको ऐसे बांध कर रखा, मैत्री से, करुणा से, अपने अच्छे गुणों से। आज आप देखिए, आपके घर में 2 महिलाएं, 3 महिलाएं होती हैं, होती है ना, सास है, देवरानी है, जेठानी है, ननद है, तो रोज बर्तन लड़ते हैं। आती ना रोज बर्तनों की आवाज। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बिल्कुल हम लोग बाल खींच के जो है एक दूसरे को पटक पटक के मारते हैं। होती है कि नहीं लड़ाई झगड़ा? मतलब हम लोग 5 महिलाएं, ये महिलाओं के लिए ऐसे ही जोक नहीं बनाए हुए। ऐसा है कि 5 महिलाएं जहाँ मिलती हैं तो मिल करके नहीं रह सकती, वो लड़ेंगी ही लड़ेंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारे सामने तो माता महाप्रजापति और उन 500 महिलाओं का इतना विशाल उदाहरण है कि इतने सालों तक, 40 सालों तक वो इतना बंध कर रहे, इतना मैत्री से रहे कि जब मृत्यु का समय आया, यानी जब शरीर त्यागने का समय आया, तो शरीर भी एक ही साथ त्यागेंगे हम आपके। एक माँ अपने बच्चे के साथ शरीर नहीं त्यागती है क्या? अपना कितना ही प्रेम हो हमें अपने बच्चे से, लेकिन बच्चे की मृत्यु हो जाती है, हम रोते हैं, पीटते हैं, खाना नहीं खाते, लेकिन उसके साथ मृत्यु को प्राप्त नहीं करते। आप अपने माता पिता से कितना ही प्रेम करें, अपने बच्चों से, अपने पति से, पत्नी से कितना ही प्रेम करें, लेकिन उनकी मृत्यु के साथ साथ आप मृत्यु को प्राप्त नहीं करते। लेकिन सोचिए जरा, माता महाप्रजापति और उन 500 महिलाओं में कितना प्रेम रहा होगा, कितनी मैत्री रही होगी कि मृत्यु तक एक साथ प्राप्त करने के लिए वो तैयार हो गए, सब के सब। तब माता महाप्रजापति वो 500 महिलाओं को, 500 शाक्यानी रानियां जो भिक्षुणी बन चुकी थी, तो उनको लेकर भगवान के पास जाती हैं। भगवान से कहती हैं, भगवान आप 3 महीने के बाद परिनिर्वाण को प्राप्त करने वाले हैं, हम चाहते हैं कि हम आपसे पूर्व अभी परिनिर्वाण को प्राप्त करें। भगवान कहते हैं, जैसा तुम चाहो वैसा करो, लेकिन पहले कुछ ऐसा करके जाओ कि यहाँ जो सभा बैठी है, भिक्षुओं की सभा, उपासकों की सभा, उपासिकाओं की सभा, इन सभा में बैठे लोगों को ये पता चल जाए कि भिक्षुनियाँ भी प्रज्ञा के, ज्ञान के उस स्तर को प्राप्त कर सकते हैं जिसे भिक्षु प्राप्त कर सकते हैं। तो माता महाप्रजापति अपनी शक्तियों से, उनके अंदर जो धर्म की शक्तियाँ थी, अरहंत पद को उन्होंने प्राप्त किया था, उन शक्तियों से वो वहाँ बैठे हुए 3 बार हवा में उड़ते हैं और नीचे भगवान को आके वंदन करती हैं। फिर दृश्य होती हैं, अदृश्य होती हैं 3 बार, और फिर भगवान को परिक्रमा करते हुए, भगवान की तरफ देखते हुए, हम बिहार में जाते हैं तो कैसे वंदन करते हैं और कमर दिखा करके आ जाते हैं, लेकिन माता महाप्रजापति परिक्रमा करते हुए भगवान की 3 बार, और भगवान से कहती हैं,
अंतिम बार मुझे अपने चरण दिखा दो, मैं उनकी वंदना कर लूं और भगवान के चरणों की वंदना करके वो भगवान के चेहरे को देखते हुए पीछे पीछे जा करके वो उस परिसर से बाहर निकल आती हैं। इसके बाद माता महाप्रजापति 1 सप्ताह तक, क्योंकि अब उन्हें अंतिम समय उनका आ गया है तो भिक्षुणी संघ को निर्देश देना है, तो 1 सप्ताह तक यानी कल माघ पूर्णिमा से लेकर और जो अष्टमी आने वाली है 20 तारीख को, तब तक ये 7 दिन तक जो है माता महाप्रजापति भिक्षुणी संघ को निरंतर उपदेश देती हैं। उपदेश देने के बाद जो अष्टमी 20 तारीख को आ रही है उस दिन वो ध्यान की अवस्था में बैठती हैं और परिनिर्वाण को प्राप्त कर लेती हैं। साथ ही साथ 500 शाक्यानी रानियाँ भी भगवान से अनुमति लेकर माता महाप्रजापति के साथ परिनिर्वाण को प्राप्त कर लेती हैं। अब ये जो समय जिसमें आज हम बैठे हैं, कल भगवान ने आयु संस्कार त्यागने की घोषणा कर दी है। कल भगवान ने माता महाप्रजापति को भी अनुमति दे दी है। अब हमारे पास सिर्फ 6 दिन और बचे हैं माता महाप्रजापति को देखने के लिए। उस काल में चल रहे हैं हम लोग। 6 दिन और बचे हैं माता महाप्रजापति को देखने के लिए और 7वें दिन यानी 20 तारीख को माता महाप्रजापति इस संसार से चली जाएंगी। ऐसे भिक्षुणी संघ नायिका आज अगर हम बात करें, जब हम महिलाओं की बात करते हैं, समान अधिकारों की बात करते हैं, तो आधुनिक काल में हम सबसे पहले नाम लेते हैं ज्योतिबा फुले जी का, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी का। उसके बाद में यदि महिलाओं के अधिकारों की बात आती है तो हम नाम लेते हैं परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का। इन दोनों ने आधुनिक काल में महिलाओं को समानता दी, क्योंकि ये जानते थे कि यदि महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी तो हमारा समाज हमेशा पिछड़ा ही रहेगा। बाबा साहब ने भी कहा भी है, किसी भी समाज का जो सफलता है उसका पैमाना महिलाओं का शिक्षित होना है, कितनी महिलाएं शिक्षित है वही उसका पैमाना है। तो ये जो प्रेरणा है, चाहे ज्योतिबा फुले जी चाहे बाबा साहेब को, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? 2500 साल पहले जब इतने सारे ऋषि मुनि संप्रदाय हुआ करते थे, उस समय बहुत सारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, अलग अलग तरीके से तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, बहुत सारे अलग अलग ऋषि मुनि हुआ करते थे। अलग अलग ऋषि मुनि तो हुआ करते थे, लेकिन किसी भी संप्रदाय में महिला को गृह त्याग करके उस धर्म को धारण करना, धर्म को सीखना और धर्म को सिखाना, ये अधिकार किसी भी संप्रदाय में नहीं था। जितने भी पुरुष तपस्या करते थे, केवल पुरुष ही थे गृह त्याग करने वाले, कोई भी महिला गृह त्याग नहीं कर सकती थी। उस समय ये अधिकार नहीं था कि महिलाएं डॉक्टर, पायलट, ये तो आज हम बन रहे हैं सब कुछ, लेकिन कोई महिला पुरुष के समान भिक्षुणी बनकर जीवन कैसे जीना है ये धर्म लोगों को दे सके। उस समय, जिस समय कोई महिला, कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई महिला गृह त्याग कर सकती है, उस समय पर माता महाप्रजापति ने वो कदम उठाया और गृह त्याग किया। और जितने भी संप्रदाय या जितने भी ऋषि मुनि थे, उनमें भगवान बुद्ध पहले ऐसे सन्यासी थे या पहले ऐसे ऋषि मुनि थे जिन्होंने महिलाओं को भी गृह त्याग करके धर्म को सीखने और धर्म को सिखाने का बराबर दर्जा पुरुषों के समान दिया। तो ये प्रेरणा जो आज आधुनिक काल के महापुरुषों को मिलती है, ये भगवान बुद्ध के जीवन काल से मिलती है। अगर माता महाप्रजापति ने वो इतना बड़ा कदम उस समय नहीं उठाया होता, क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं थी, वो भगवान की माता थी, भगवान को मना सकती थी कैसे भी, किसी में हिम्मत नहीं थी, तो अगर माता महाप्रजापति ने वो कदम ना उठाया होता तो आज ये भिक्षुणी संघ आपके सामने ना बैठा होता। आज आप देखिए कि महिलाएं जो यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, जब जब आप भिक्षु संघ को देखते हैं तो भिक्षु संघ के प्रति आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है। आप उनका पुष्पों से स्वागत करते हैं, उन्हें भोजन देते हैं, अन्य अन्य प्रकार से दान देते हैं, धर्म सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब भिक्षुणी संघ उपस्थित होता है तो ऐसा लगता है कि कोई अपना आया है। कुछ अलग भावना आती है महिलाओं के मन में भिक्षुणी संघ को देखकर।
ऐसा लगता है कि नहीं हमारे घर में ये समस्या है, हमारे परिवार में ये समस्या है, तो भंते जी को तो हम नहीं बता सकते, लेकिन भिक्षुनी संघ आया इनको हम बता सकते हैं। कभी हमारे घर आए, लगता है कुछ अपना आया है, तो ये जो अपनापन है ये आज जो हमें मिल रहा है भिक्षुनियों को देखकर, महिलाओं का जो मनोबल मजबूत होता है, ये वास्तविक सत्य है। महिलाओं का मनोबल मजबूत होता है भिक्षुनी संघ को देखने मात्र से। उनको लगता है कि अपना कोई है जो हमारा गाइडेंस कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं दिन प्रतिदिन पारिवारिक सामाजिक, जिसे वो भंते जी से साझा नहीं कर सकते और भंते जी से मार्गदर्शन वो नहीं पा सकते। लेकिन भिक्षुनी को देखकर उनका मनोबल मजबूत हो जाता है कि अब हमारा मार्गदर्शन करने वाला कोई तो है जिनके पीछे पीछे चलकर हम सही रास्ते पर लग सकते हैं, है ना। तो ये भिक्षुनी संघ बड़ा ही दुर्लभ है। भगवान बुद्ध के शासन काल से ये भिक्षुनी संघ को कठिनाइयों का, संघर्षों का सामना करना पड़ा है। मैंने बताया ना, आज भी भिक्षुनी बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती हैं। कारण यही है कि भिक्षुनियों के लिए ऐसे प्रशिक्षण के स्थान नहीं है, इसलिए भिक्षुनियों को प्रशिक्षण लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। श्रीलंका, थाईलैंड, अन्य अन्य देशों में प्रशिक्षण प्राप्त करके आना पड़ता है। और ये संघर्ष आज से नहीं, माता महाप्रजापति ने कितना संघर्ष किया कपिलवस्तु से वैशाली की यात्रा करके। ये संघर्ष तभी से शुरू हुआ, वहीं से शुरू हुआ, और आज 2500 वर्ष बाद भी महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, भिक्षुनियाँ भी संघर्ष कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो धर्म के रास्ते में आगे बढ़ रही हैं संघर्षों के बाद भी। पुरुषों की बात करें यदि, तो पुरुष हमेशा से एक शक्तिशाली, ताकत, बल, इसका एक प्रतीक जो है वो पुरुषों को ही माना गया है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो जितना दर्द वो सहन करती है उतना दर्द एक पुरुष कभी सहन नहीं कर सकता। और जितना संघर्ष भिक्षुनी जीवन में या महिलाओं ने किया है, महिलाओं ने झेला है, उसके बाद भी आज महिलाएं उतनी मजबूती से या भिक्षुनियाँ उतनी मजबूती से आगे आ रही हैं। तो यदि पुरुषों ने इतना संघर्ष झेला होता तो शायद वो इतना संघर्ष नहीं झेल पाते थे और जल्दी ही उसको त्याग कर देते थे। तो ये भिक्षुनी जीवन का संघर्ष, माता महाप्रजापति की जीवन यात्रा, ये हमारे लिए वास्तव में प्रेरणादायी है। और जितनी भी भिक्षुनियाँ आपके सामने बैठी हैं, मैं हूँ और जितना भी भिक्षुनी संघ बैठा है, सभी के जीवन को यदि आप जानेंगे तो आपको कोई ना कोई प्रेरणा ज़रूर मिलेगी। जैसे दुख तकलीफ़ें आपके घरों में होती हैं, समस्याएं आपके घरों में होती हैं, ऐसे ही सभी के घरों में रही। महिलाओं के भिक्षुनियाँ जो बनी हैं उनके घरों में भी रही, लेकिन फिर भी वो धर्म के मार्ग पर निकले और धर्म को धारण करके आज लोगों को सिखा रहे हैं कि धर्म को धारण करोगे तो तुम भी हमारी तरह सुखी हो जाओगे। तो आज का जो ये विशेष कार्यक्रम रखा गया था, भिक्षुनी संघ को रखने का कारण यही था कि ये भिक्षुनी संघ का काल चल रहा है, माता महाप्रजापति का काल चल रहा है। माघ पूर्णिमा से उनकी अंतिम जो देशनाएं हैं वो चल रही हैं। मैं तो कहती हूँ ये सप्ताह हर जगह भारत में पूरा भिक्षुनी संघ को डेडिकेट कर देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए कि ये पूरा सप्ताह माघ पूर्णिमा से लेकर और अगली जो अष्टमी है 8 दिन तक, ये 7 दिन जो सिर्फ भिक्षुनी संघ ने देशनाएं दी और देशनाएं सुनी माता महाप्रजापति की, तो ये पूरा सप्ताह भिक्षुनी संघ के लिए समर्पित होना चाहिए निश्चित रूप से। और जितना भिक्षु संघ प्रबल है उतना ही भिक्षुनी संघ भी प्रबल होना चाहिए और उसमें सभी का सहयोग होना चाहिए। तो जितनी भी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं, जितने भी पुरुष यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी उपासक उपासिकाएं माता महाप्रजापति के जीवन से, भगवान बुद्ध कालीन अनेक भिक्षुनियाँ जिनकी सभी की किसी का पुत्र मर गया तो दुख विलाप में थी, खुद इतना दुख विलाप में थी, लेकिन वो भी भिक्षुनी बनकर अरहंत हो गई। कोई ऐसा जिसका पति, बच्चे, घर, पैसा, संपत्ति, माता पिता सब चला गया, इतना दुखी हो गई कि पागल बनकर घूमती थी, लेकिन उसके बाद भी वो भिक्षुनी बनकर अरहंत हो गई।
तो ऐसी ऐसी महिलाओं की घटनाएं जब आप पढ़ेंगे बुद्ध काल से, तो आपको इतनी प्रेरणा मिलेगी जैसे माता रमाई और माता सावित्रीबाई फुले, माता जिजाऊ जी के जीवन से मिलती है। ऐसे ही आपको माता महाप्रजापति, माता यशोधरा, संघमित्रा, खेमा, उपलवन्ना, भगवान बुद्ध के काल में अनेक भिक्षुणियों के जीवन से आपको अनंत भरपूर प्रेरणा मिलेगी, जिससे आप लोग स्वयं अपने दुखों से बाहर आ पाएंगे। तो हमें ये सप्ताह आपने भिक्षुणी संघ को यहाँ आमंत्रित किया, विशेष भिक्षुणी संघ का ये कार्यक्रम रखा। जनबंधु जी, उनके मित्र परिवार सभी, उन्होंने इस विशेष कार्यक्रम को भिक्षुणी संघ को समर्पित किया। मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ और भिक्षुणी संघ से आप सभी को निरंतर प्रेरणा मिलती रहे। जैसे भिक्षुणियों ने अपने जीवन के दुखों को काटा, धर्म के मार्ग पर चलकर लोग खुद भी सुखी हुए और जन जन को सुखी किया, ऐसे ही आप सभी को भी सभी भिक्षुणियों के जीवन से प्रेरणा मिलती रहे और आप सभी का जीवन सुखी होता रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की धम्म देशना को मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। साधु साधु साधु।